सभी को प्रणाम। पीछे कुछ वीडियो में हमने मृत्यु क्या है, स्वर्ग और नर्क क्या होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है इत्यादि पर चर्चा की। यदि आपने हमारे ये पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में सारे वीडियो दिए गए हैं, आप बाद में देख सकते हैं। आप में से कई परिजनों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की क्या गति होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आत्महत्या वाकई में समस्याओं का समाधान है और जो आत्महत्या करते हैं उनका क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम इस धरती पर एक दिव्य उद्देश्य के लिए आए हैं। हमें जीवन की इस विशाल पाठशाला में रखा गया है ताकि हम उन परीक्षाओं से गुजर सकें जिनकी हमें आवश्यकता है, जो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर ऊंचा उठाएंगी। जब हम जीवन के कठिन और बुरे अनुभवों से गुजरते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं, शारीरिक बीमारी या मानसिक तनाव, तो महसूस करें कि उस अनुभव के माध्यम से हमारे कर्मों को जलाया जा रहा है। भविष्य के लिए हमारे कर्म भार को हल्का किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमात्मा के प्रति विश्वास के साथ, साहस के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम उस परेशानी को वरदान में बदल सकते हैं। हमारा ये एक कदम पत्थर बन जाता है, एक ऐसा पत्थर जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर सबसे ज्यादा प्रगति तब करता है जब वह अपने जीवन में भुगतना है, इसी जन्म में इसे भुगत लेने दो और मैं अपनी तरह से सहायता करता रहूंगा। इसीलिए जिन कर्मों के फल से बचने के लिए हम आत्महत्या करते हैं, उनसे हम शरीर त्याग कर भी बच नहीं सकते। आत्मा की तो खैर किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती, हत्या होती है शरीर की। इसे स्वघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन खुद के देह की हत्या करना भी बहुत गंभीर अपराध है। जिस देह ने आपको इस संसार में रहने की जगह दी, खुद को अभिव्यक्त करने में सहायता की, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना कितना बड़ा अपराध है, सोच के देखिए। तो आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है क्योंकि शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद हमें ये बहुमूल्य मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना बहुत बड़ी मूर्खता और अपराध है। ये सच है कि आज अवसाद या डिप्रेशन बहुत आम है। कई व्यक्ति इस नकारात्मक स्थिति को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। वे चिकित्सा और मनोरोग उपचार की तलाश करते हैं और कई मामलों में आत्महत्या का सहारा लेते हैं, ये सोचकर कि ऐसा कदम उनकी समस्याओं का हल करेगा। पर सच तो ये है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये एक विडंबना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से आत्महत्या करता है, पर वो पाता है कि शरीर छोड़ देने के बाद ये मानसिक और भावनात्मक दर्द कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। पूर्ण आयु जीकर मरा मनुष्य सूक्ष्म जगत में आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, उनकी जीवात्मा भटकती नहीं। पर जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है या हिंसा के कार्य में मर जाता है, तो मृत्यु की प्रक्रिया के दौरान उनके दिमाग इतने परेशान हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को अक्सर ये निर्धारित करने में मुश्किल होती है कि क्या वह वास्तव में मर गए हैं। काफी समय तक वे स्वीकार नहीं कर पाते कि वे मर चुके हैं। अपने उत्तेजित दिमाग के कारण वे एक प्रकार के गोधूली क्षेत्र में अटके रहते हैं, न तो पृथ्वी पर अपने पुराने जीवन को जाने देते हैं और न ही दूसरी तरफ एक नए जीवन के लिए तैयार रहते हैं। चूंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति हमेशा कुछ हद तक अवसाद, दुख, उदासी, घृणा, क्रोध या दर्द से जुड़ा होता है, स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी उसकी मानसिक स्थिति यथावत बनी रहती है। मृत्यु के समय सूक्ष्म और कारण शरीर
भौतिक शरीर की मृत्यु से अछूते रहते हैं। चूंकि हमारा अहंकार और व्यक्तित्व सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, इसका मतलब ये है कि भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक दर्द और पीड़ा वैसी ही बनी रहती है जैसे आत्महत्या से पहले थी। मृत्यु के समय मरने वाले व्यक्ति का जहाँ भी जीवन भर लगाव रहता है, वही विचार उसके साथ अंतिम समय में रहता है। यदि किसी के साथ गहन लगाव है या घृणा है, तो आत्मा उस भाव को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्थान करेगी। एक व्यक्ति जो शराब या ड्रग्स का अत्यधिक आदी था, वह शराब और ड्रग्स के विचारों के साथ ही शरीर छोड़ेगा। धन, कुटुंब के प्रति गहन लगाव रखने वाले व्यक्ति पर मृत्यु के समय मोह और आसक्ति का भाव हावी रहेगा। एक व्यक्ति जिसने भगवान के विचारों के साथ पवित्र और शुद्ध जीवन बिताया था, भगवान के विचारों के साथ ही इस शरीर से विदा लेगा। अंतिम विचार अगले जन्म की स्थिति और प्रकृति को निर्धारित करते हैं। मृत्यु के बारे में ऋषियों ने यही कहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति मृत्यु के समय शांत दिमाग बनाए रखे। आत्महत्या के समय जीवात्मा क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, चिंता और भय के विचारों के साथ यह बड़ी मानसिक उथल पुथल की स्थिति में शरीर से बाहर निकलती है और उसकी ये दशा स्थूल शरीर छोड़ देने के बाद भी बनी रहती है। इसलिए हमारे ऋषियों का कहना है कि आत्महत्या हल नहीं है। इसके विपरीत ये जीवात्मा की स्थिति को बदतर बना देता है। वे सच्चाई को समझाने के लिए एक सादृश्य देते हैं। जब हम नींद के दौरान एक बुरा सपना अनुभव करते हैं, तो हम अचानक एक झटके के साथ उठ बैठते हैं और बहुत राहत अनुभव करते हैं कि वो एक दुस्वप्न मात्र था। आत्महत्या के बाद जीवात्मा के पास दुस्वप्न के मामले में लौटने के लिए एक भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए वो बहुत दुख और पीड़ा से गुजरती है। हमारे महान समकालीन संतों में से पौंडीचेरी के श्री अरबिंदो आत्महत्या के बारे में कहते हैं, आत्महत्या एक बेतुका समाधान है। जीवन में सुख और दुख क्रमशः व्यक्ति के अच्छे और बुरे कार्यों का प्रतिफल है। कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो दूसरी दुनिया में बहुत पीड़ित होता है। ऐसी जीवात्मा कई जन्मों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकती है और अपने कर्म को पूरा करने के लिए पहले से अधिक निम्न स्तर का जन्म प्राप्त कर सकती है। तो किसी भी तरह से आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या आपकी कठिनाइयों का समाधान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है में लिखा है कि वे लोग जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं, खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं, बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। उनकी मानसिक स्थिति बहुत विषादपूर्ण रहती है। जिन्होंने इस तरह से शरीर छोड़ा होता है, ऐसी जीवात्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इसमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सदकर्म करना जैसे दान, पुण्य और गीता पाठ, पिंड दान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। अगर बन पड़े तो शांति कुंज जाकर संस्कार करवाया जा सकता है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि शांति कुंज में किसी भी संस्कार को करवाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति कुंज ऐसी पुण्य स्थली है, ऐसा पवित्र तीर्थ है जहाँ की कण कण में गुरु सत्ता की चेतना व्याप्त है। इन सब उपायों के अतिरिक्त एक और बहुत सशक्त उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने प्रियजन जो इस तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी मदद कर सकते हैं, और वो है प्रार्थना का माध्यम। हम प्रार्थना के माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं और हम उनकी अपने प्रेम के माध्यम से मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? हम उन्हें प्रार्थना के माध्यम से अभूतपूर्व शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। तो अपने ध्यान के पूजा के अंत में आप कल्पना करिए कि उनकी जीवात्मा ईश्वर के प्रकाश से दीप्तमान हो रही है और आप उन्हें अपना प्रेम, अपनी सद्भावना भेजिए।
जब आप उनके लिए प्रार्थना करें तब ईश्वर से कहें, हे ईश्वर, मुझे पता है कि उन्होंने गलती की है, किंतु वे आपके ही तो बच्चे हैं और आप उनसे प्यार करते हैं। मैं भी आपका बच्चा हूँ और मैं उनसे प्यार करता हूँ। कृपया उन्हें अपनी शरण में ले लें, उन्हें मानसिक अशांति से मुक्ति दें। हृदय की गहराइयों से किसी के लिए भी मांगी गई मदद, की गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो आपकी अवश्य सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।